जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर जानलेवा अवैध होर्डिंग से जुड़ी हुई है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक भारी भरकम होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गए, जिसकी चपेट में आने से 14 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 74 लोग जख्मी भी हो गए। इस घटना के बाद बीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस होर्डिंग को लगाने में उनकी परमिशन नहीं ली गई थी और पंतनगर पुलिस ने भी होर्डिंग के मालिक और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। यानी कि सभी विभागों ने अपनी तरफ से खाना पूर्ति कर दी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे का गुनहगार और जिम्मेदार कौन है और इस तरह के हादसे भविष्य में कैसे रुकेंगे। लिहाजा ऐसे हादसों को रोकने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर इलाके की है। इस भीमकाय बिलबोर्ड के नीचे करीब 50 गाड़ियां दबी हैं। 5 टन लोहे के मलबे के नीचे दबी गाड़ियां चकनाचूर हो गई हैं। इस बिलबोर्ड की चपेट में जो आया वो तबाह हो गया। दरअसल सोमवार शाम को मुंबई में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में घने बादल छाने के बाद धूल भरी आंधी और बारिश शुरू हो गई। इस आंधी की वजह से घाटकोपर के रेलवे पेट्रोल पंप पर ये विशाल होर्डिंग गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 14 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 74 से अधिक लोग घायल हो गए। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के घाटकोपर इलाके के उस घटना स्थल पर जहां बीती शाम पेट्रोल पंप पर एक अवैध होर्डिंग गिरने से लगभग 14 लोगों की मृत्यु हो गई और 74 लोग गंभीर रूप से घायल थे। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि वो होर्डिंग दिखती कैसी होगी। ये देखिए मेरे ठीक पीछे ये होर्डिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये विशाल होर्डिंग है जिसके नीचे इंसान बिल्कुल छोटा दिख रहा है। 120 फीट लंबी और 120 फीट चौड़ी ये होर्डिंग है। हालांकि अवैध है, बीएमसी ने परमिशन ऐसी बिल्कुल नहीं दी है। 40 फीट चौड़ी और 40 फीट लंबी होर्डिंग ही लगाई जा सकती है और ऐसी ही होर्डिंग उस कोने में लगी हुई थी जहां बीती शाम एक तूफान की वजह से मुंबई की जो पहली बारिश है उसकी वजह से गिर पड़ी सीधे पेट्रोल पंप पर। अब नजारा देखिए, यहाँ का ये वही होर्डिंग है जो गिरी पड़ी है, जिसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि कई कार अभी भी दबी हुई है। आनन फानन में पुलिस और मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस बिलबोर्ड की ऊंचाई करीब 100 फीट थी और इसका साइज 120 गुना 120 था, यानी कि ये होर्डिंग लगभग 15,000 वर्ग फीट का था और इसका वजन करीब 5 टन से ज्यादा था, जबकि बीएमसी अधिकतम 40 बाय 40 वर्ग फीट के आकार की होर्डिंग की अनुमति देती है। ऐसे में बिलबोर्ड के निर्माण के वक्त फाउंडेशन यानी बुनियाद को मजबूत बनाना चाहिए था। बिलबोर्ड का फाउंडेशन कम से कम 7 से 8 मीटर जमीन में होना चाहिए था, लेकिन इस केस में फाउंडेशन महज 3 मीटर से भी कम था। हालांकि अब बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि इसे नगर निकाय की अनुमति के बिना किया गया था। इस वक्त हम घाटकोपर के उसी पेट्रोल पंप के बाहर हैं जहां पर कि एक बड़ा सा होर्डिंग गिर गया था और देखिए जिस होर्डिंग के गिरने की वजह जिसकी वजह से केस भी रजिस्टर हुआ है वो ये है इसका फाउंडेशन। इतने बड़े होर्डिंग में इतना छोटा फाउंडेशन, ये सब के सब जितने लोग यहाँ आ रहे हैं सब इसी बात पे आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कैसे इसको परमिशन दिया गया था बिना कोई प्रॉपर फाउंडेशन के। इस इतने बड़े होर्डिंग को यहाँ पर परमिशन दी गई थी। दरअसल ये जमीन है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की और इस जमीन पर दरअसल कुछ पहले बिल्डिंगें हुआ करती थी, लेकिन उन जब वो पुरानी जर्जर हो गई थी तो उनको हटा के यहाँ पे पेट्रोल पंप की परमिशन दी गई और साथ ही ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने का एक सिलसिला शुरू हुआ था। और यहाँ पर ये जो परमिशन है बीएमसी की परमिशन नहीं ली गई थी ऐसा बताया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह सरकार या निगम की लापरवाही का कोई पहला मामला है। देश भर में न जाने ऐसे कितने मामले हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, लेकिन उनकी शिनाख्त तब होती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। 11 अप्रैल 2024 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना में नशे में धुत बस ड्राइवर की लापरवाही से 6 बच्चों की जान चली गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे।
जांच में पता चला कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट कई महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका था। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने की घटना तो याद ही होगी, जिसमें 134 लोगों की जान चली गई थी। केबल पुल की मरम्मत का ठेका ओरेवा ग्रुप को मिला था, जो CFL बल्ब, दीवार, घड़ी और ई-बाइक बनाती है। लेकिन उसे 100 साल से भी अधिक पुराने पुल के मरम्मत का ठेका कैसे मिल गया, समझ से परे है। इन उदाहरणों के जरिए सिर्फ ये याद दिलाना था कि लोगों की जान से किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है। मुंबई होर्डिंग ढहने पर सोनी राजदान ने BMC पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा, लोगों के मरने के बाद अवैध क्यों बताते हैं? क्या BMC इस मामले में अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऐसी आपदा से पहले ये क्यों नहीं पता लगाया जाता? क्या मासूमों की जान जाने के बाद ये सारे मामले बाहर निकल कर आते हैं? क्या किसी के जान की कोई कीमत नहीं है? मुंबई पुलिस ने बिलबोर्ड बनाने वाली एजेंसी MS ईगो मीडिया के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी मालिक भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 गैर इरादतन हत्या, 338 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना और 337 जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त हमारे साथ इंद्रजीत जी हैं, जो दरअसल घाटकोपर के उस पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी, एक ट्रक है इनकी जो हाँ, तो 12 चक्की गाड़ी है जिसमें वो फ्यूल भराने के लिए पहुंचे थे। फ्यूल भर रहा था जब ये हादसा हुआ था होर्डिंग का। आइए इनसे जानते हैं, जब आप पेट्रोल भरा थे, डीजल भरा थे, तो क्या हुआ वहाँ पर? हवा बहुत तेज चल रहा था। हवा चलने की वजह से वो बोर्डिंग गिरा तो मेरे गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी के ऊपर गिरने से जितने आदमी गाड़ी के आसपास थे वो तो बच गए। जो बाजू में था, कितना नुकसान हुआ, अंधेरा सा हो गया, दिखा नहीं। मैंने अपने आप को, अपने कंडक्टर को बचाया, पब्लिक को आवाज दिया कि भाई जिसको भी बचना है मेरे गाड़ी के पास आ जाओ। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घाटकोपर इलाके में आंधी तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुंबई में अवैध होर्डिंग्स की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अभी जो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में, उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। जो विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन है, उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है, उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुनाह दाखिल करने की भी सूचना की। ऐसे में सवाल है कि इन बेगुनाहों की मौत का कौन जिम्मेदार है और क्या ऐसे हादसे बदस्तूर जारी रहेंगे या इन पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून भी बनेंगे। लिहाजा ऐसे हादसों को रोकने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।